जो गुरु के शरण में है, जो गुरु की भक्ति करता है, उसके जीवन में पतन नहीं आ सकता है। ऐसा भक्त नरक कभी नहीं जा सकता है। मैंने एक कथा सुनी है। एक गाय वन में घास चरने के लिए चली गई और भर पेट घास खाया। जब गाय का पेट भर गया तब वह अपने मालिक के घर लौटने ही वाला था कि उसे शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। गाय डर गई। शेर से अपने आप को बचाने के लिए गाय आगे आगे भागने लगी और शेर पीछे छलांग लगाता हुआ गाय को दबोचना चाहता था। गाय अपना पूंछ उठाकर भागी सरपट, और शेर भी अपनी पूंछ हवा में लहराता हुआ भागा गाय के पीछे सरपट। आगे सरपट भागने के क्रम में गाय भूल से एक कीचड़ भरे हुए गड्ढे में गिर गई। शेर पीछे से आया और कहा, अब तू कैसे बचेगी? वह भी कीचड़ वाले गड्ढे में छलांग लगा दिया, पर उस गड्ढे में बहुत कीचड़ था। दोनों ही कीचड़ में धंसने लगे। शेर भी कीचड़ में धंस गया और गाय भी कीचड़ में धंस गई। वो बार बार गांव की ओर मुंह करके रंभाती मतलब जोर जोर से बौं बौं की आवाज़ करती। शेर कहता कि अब तू किसे पुकार रही है? तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। एक दिन 2 दिन के धूप से ये कीचड़ थोड़ा सूखेगा और मैं झपाटा मार के तुम्हें पकड़ूंगा और खा जाऊंगा। कोई नहीं बचाएगा तुझे। तो गाय बोली कि बचाएगा ना, कोई बचाएगा। शेर बोला, कौन बचाएगा तुम्हें? तो गाय बोली, मेरा मालिक जरूर मुझे बचाएगा। वो जब देखेगा कि शाम को गाय नहीं लौटी है तो वो अवश्य ही आता होगा मुझे ढूंढने। मैं उसे आवाज़ दे रही हूँ कि मालिक मैं यहाँ हूँ। मालिक मेरे आवाज़ को पीछा करते हुए जरूर आएगा और मुझे कीचड़ से निकालेगा और फिर साफ सुथरा करके अपने घर को ले चलेगा। पर क्या हे शेर महोदय, भले तुम जंगल का बादशाह हो, पर क्या तेरा कोई मालिक है? तेरा कोई स्वामी है? तो शेर बोला, मैं स्वयं सबका मालिक हूँ, मेरा मालिक कौन होगा? तो उस गाय बोली, तब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उधर से गाय के मालिक की आवाज़ आई, लाली लाली कहाँ है तू? अब मालिक की आवाज़ सुनकर गाय जोर जोर से रंभाने लगी, बाँ बाँ, मतलब मालिक मैं यहाँ हूँ। और वो मालिक ढूंढता हुआ गाय को गड्ढे के पास आया और एन केन प्रकारेण गाय को कीचड़ से निकाल लिया और
वहीं बगल के गड्ढे में स्वच्छ पानी था, उससे गाय को स्नान कराया और उसके गले में रस्सी डाल के ले चला अपने घर की ओर। और वो कमज़ोर गाय लौट मोड़ मोड़ के शेर को देखती है और कहती है कि देखा, उसी तरह भले ही इससे कमज़ोर हो, पर यदि उसने गुरु किया है और किसी प्रारब्ध के वशीभूत यदि वह किसी कीचड़ में भी गिर जाए और कीचड़ में गिरकर भी वह अपने मालिक को पुकारता रहे, मतलब गुरु को पुकारता रहे, तो गुरु ढूंढते ढूंढते अवश्य आएंगे और उस दलदल से शिष्य को अवश्य निकालेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है गुरु भक्ति सदा कुर्यात्।